चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वक्त बदला, हालात बदले और फिर दौर बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी। आतंकियों और अलगाववादियों को क्लियर कट संदेश दिया कि अब तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, अब विकास की धारा बहेगी। जिस कश्मीर में आए दिन बंद होते थे, वहां अब वंदे भारत पहुंच रही है। कुछ ही दिनों में कश्मीर घाटी रेलवे के जरिए देश के बाकी हिस्सों से जुड़ने वाली है और इंडियन रेलवे ने इसकी तैयारी भी पूरी कर ली। जम्मू कश्मीर के लिए वंदे भारत का इंतजार अब लगभग खत्म हो चुका है। इस ट्रेन का ट्रायल अब पूरा हो चुका है। आज ये दुनिया के सबसे ऊंचे पुल से होकर गुजरी। जम्मू कश्मीर के लिए इस ट्रेन को खास तरीके से डिजाइन किया गया ताकि ठंड में भी यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। इसकी सबसे खास बात यह है कि वंदे भारत के शीशे पर कभी बर्फ नहीं जम सकती। ये -30 डिग्री में भी फर्राटेदार दौड़ेगी। इसके अलावा इसमें हवाई जहाज वाले फीचर भी जुड़े गए हैं जो बाकी वंदे भारत एक्सप्रेस की तुलना में इसे खास बनाती है। अब आपको आज भारतीय रेलवे ने श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा से श्रीनगर तक पहली वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल सफलतापूर्वक कर लिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो पोस्ट किया है, हम आपको वो दिखा रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में वंदे भारत ट्रेन चुनाव नदी पर बने पुल पर दौड़ते हुए नजर आ रही है। चुनाव ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। वंदे भारत ट्रेन अपनी तेज गति, बेहतरीन सुविधाओं के लिए मशहूर है और इस ट्रेन में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा का खासा ख्याल रखा गया है। वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से श्रीनगर तक 800 किलोमीटर का सफर महज 13 घंटे से कम समय में तय करेगी, जिससे यात्रियों को तेज और आरामदायक यात्रा का अनुभव होगा। जम्मू कश्मीर में चलने वाली ये ट्रेन खास तौर पर कश्मीर के मौसम के हिसाब से डिजाइन हुई है। बर्फबारी में भी ये आसानी से चलेगी। कुछ बड़ी बातें अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की दरअसल कोशिश करते हैं। ये -10 डिग्री सेल्सियस में भी गर्माहट का एहसास आपको कराएगी। ट्रेन के अंदर जितने भी यात्री बैठे हुए होंगे उनको ठंडक नहीं बल्कि गर्मी का एहसास होगा। ट्रेन के अंदर से लेकर वॉशरूम तक में हीटर लगा हुआ है। लोको पायलट के सामने 3 लेयर विंडशील्ड है जो बर्फबारी और पत्थर को भी झेल सकेगा। विंडशील्ड पर लगे वाइपर से गर्म पानी निकलेगा ताकि सामने भाप बर्फबारी के दौरान विंडशील्ड पर बर्फ ना जमने पाए। सिलिकॉन हीटिंग पैड पानी की टंकियों और बायो टॉयलेट टैंक्स को जमने से रोकते हैं। साथ ही ओवरहीट प्रोटेक्शन सेंसर सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। हीटेड प्लम्बिंग पाइपलाइन पानी को जमने से रोकते हैं। ड्राइवर के फ्रंट लुकआउट ग्लास में डिफ्रॉस्टिंग के लिए हीटिंग एलिमेंट्स लगाए गए जो कि कठोर सर्दियों की परिस्थितियों में साफ विजन सुनिश्चित करते हैं। एंटी स्पॉल लेयर चरम मौसम या फिर अप्रत्याशित घटनाओं के दौरान ड्राइवर को प्रभावों से बचाने के लिए जोड़ा गया। इसके अलावा एयर ड्रायर सिस्टम हीटिंग ये सुनिश्चित करता है कि एयर ब्रेक सिस्टम ठंडी परिस्थितियों में भी बेहतर तरीके से काम करे। वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर के वीडियो अक्सर इंटरनेट पर वायरल होते रहते हैं और इस बार तो वीडियो में एक ऐसा नजारा दिखा जो कि हर किसी को हैरान कर रहा है। जम्मू कश्मीर में चुनाव नदी के ऊपर बने रेलवे के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे पुल से वंदे भारत एक्सप्रेस गुजरते हुए नजर आई, जो खुद में एक अभूतपूर्व दृश्य है। ये तस्वीरें जरा देखिए। चुनाव ब्रिज जिसे बनाने में भारतीय रेलवे को 20 साल से ज्यादा का वक्त लगा था, ये एक आर्क ब्रिज है और ये एफिल टावर से भी ऊंचा है। जब वंदे भारत एक्सप्रेस इस पर से गुजरेगी तो ये एक ऐतिहासिक क्षण बन गया। वंदे भारत ट्रेन सुबह 8:10 पर, इसका रूट क्या है वो हम आपको बता रहे हैं, कटरा से चलेगी। फिर रास्ते में कौन कौन से स्टेशन आएंगे वो आपको बताते हैं। रामबन, बनिहाल, इसके अलावा कांजीकुंड, अनंतनाग, अवंतीपुरा, ये तमाम स्टेशन हैं जो कि रास्ते में पड़ेंगे। इनसे होते हुए 11:20 पर यह ट्रेन पहुंचेगी श्रीनगर। फिर श्रीनगर से ये 12:45 पर चलेगी और 15:55 पर, यानी कि आप समझिए तकरीबन 4 बजे ये कटरा पहुंच जाएगी। मतलब आप वादियों का लुत्फ लेकर एक ही दिन में घाटी घूम के वापस आ सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास है। ट्रेन के अंदर बैठे बैठे ही आप वापस आ जाएं तो आपको बता दें कि इसमें आप ऐतिहासिक जगहों से गुजरेंगे।
ये ट्रेन के कौन कौन सी स्पेशल जगह से गुजरने वाली है वो भी जरा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो स्पेशल जगह है वो आप जरा देखिए। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज, ये 359 मीटर ऊंचे चिनाब ब्रिज से जब ट्रेन निकलेगी, ये एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है, तो ये भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प होने वाला है। इसके बाद भारत का पहला रेलवे केबल ब्रिज, जिससे ये जो ट्रेन है वो होकर गुजरेगी। ये ट्रेन इंडियन रेलवे के पहले केबल ब्रिज से गुजरेगी। ये ब्रिज रियासी के अंजी खान में बना है। इसके अलावा सबसे लंबी ट्रांसपोर्ट टनल, ये जो ट्रेन है वो भारत की सबसे लंबी ट्रांसपोर्ट टनल से गुजरेगी। रामबन में बनी इस टनल की लंबाई 12.75 किलोमीटर है। तो हुआ ना शानदार और जानदार सफर, वादियों का आनंद और ऐतिहासिक नज़ारों का दीदार। कहीं आपके मन में सवाल तो नहीं आ रहा कि फिर इसकी टिकट पता नहीं कितनी महंगी होगी? तो आपको हम ये बता दें कि इसका जो टिकट है वो कितना हो सकता है। आपके मन में भी ये सवाल होगा कि आखिरकार इसमें सफ़र करने में आपको कितने पैसे चुकाने होंगे। तो टिकट की कीमत के बारे में भी जानकारी तो ऐसा नहीं आई है, लेकिन अनुमान ये है कि किराया AC चेयर कार के लिए 1500 से 1600 रुपये और एग्जीक्यूटिव चेयर कार के लिए 2200 से 2500 रुपये के बीच हो सकता है। PM नरेंद्र मोदी फरवरी के महीने में इसका उद्घाटन कर सकते हैं और बहुत जल्द घाटी में इस ट्रेन से वादियों के दीदार का आपको भी मौका मिल सकता है।